जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। कई बार जिंदगी में जब हम भागना छोड़ देते हैं तो हम रेस जीत जाते हैं। जी हाँ, चलना जरूरी है, अंधाधुंध भागने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त भी आता है कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचार कीजिए, सतर्कता से कदम आगे बढ़ाइए। और ये वक्त भी कुछ ऐसा है, सोच समझकर अपने कदम बढ़ाने हैं। बढ़ना है लेकिन सही दिशा में, एक एक कदम चुनकर। तो आज कैसे बढ़ना है, आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना है, बताने के लिए आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले ज्योतिष गुरु आपसे पंचांग समझना चाहेंगे, उसके बाद दिन का हाल क्या है, कैसे, किस राशि वाले को किस दिशा में कदम बढ़ाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले पंचांग। आज 22 मई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। अमावस्या है रात 11:09 तक और उसके बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। कृतिका नक्षत्र है देर रात 3:09 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 7:37 तक। आज ज्येष्ठ अमावस्या है, भावुक अमावस्या है, शनैश्वरी जयंती है और वट सावित्री व्रत। तो बहुत शुभ दिन है और ये दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो, बहुत मीनिंगफुल हो, बहुत अर्थपूर्ण हो आज का दिन। ये कोशिश हमारी रहेगी। तो मेष और वृषभ तैयार हो जाइए आज के दिन को समझने के लिए। उससे आपकी दोस्ती हम कराएंगे ज्योतिष गुरु के जरिए और फिर आपको बताएंगे कि आप क्या करें, क्या ना करें। उन्होंने पढ़ाई के रूप में जो भी मेहनत की है, अब उसके चलते नई संभावनाएं खुल रही हैं। किसी इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकती है। रिश्तों के प्रति भी आपका लगाव बना हुआ है। तो बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो आपसे जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी मौके मिल रहे हैं, उसके चलते आपको हर तरह के विकल्प के बारे में सोचना हो सकता है लोग भी आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाना चाहें। आप 2 कदम आगे बढ़ें और फिर पीछे मुड़ना चाहें। इस चीज से बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय? कामकाज के प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी ना हो। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है जिसे अपनी मेहनत से जोड़ लेने की जरूरत है, पर ऐसे में अपनी घबराहट को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना हो। वृषभ राशि वालों ने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और इसी का अच्छा फल यह है कि आपका भरोसा भी जगा हुआ है और आप कुछ भी करने के लिए प्रेरित भी हैं। ऐसे ही अच्छे दौर में इंसान की मेहनत उभर कर आती है। क्या करना चाहिए इस समय? किसी भी तरह के विचार विमर्श में कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है जिसकी वजह से आप अपना कोई रास्ता बदलना चाहें। वही पल होगा जब थोड़ा सा संभलने की जरूरत पड़ेगी ताकि अपनी सूझबूझ को बनाए रखते हुए आप अपने हालात को संभाले रखें। कुल मिला के ये अच्छा समय है जिसे स्थिरता देना बहुत जरूरी हो। क्या न करें इस समय? रोजमर्रा की चुनौतियों को इतना न बड़ा मान लें कि आप उससे घबरा जाएं। अगर इस समय कोई मुश्किलें हैं तो बहुत सारी वो आपके मन की बनाई हुई और आप चिंतित ज्यादा होते चले जा रहे हैं, जबकि सच्चाई में वो परेशानियां बहुत ज्यादा वाजिब नहीं। तो परेशानियां उतनी भी नहीं हैं जितनी आप मान कर चल रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने नजरिए को बदलिए। वो परेशानियां नहीं, हो सकता है वो मौके हों जो आप किसी वजह से ले नहीं पा रहे हैं या जिनको आप सही मायने में अपनी जिंदगी में उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो चिंता छोड़िए, आगे बढ़िए। तो हमें भी आगे बढ़ना है और सवाल लेना है। ज्योतिष गुरु हमारे साथ अब जो सवाल आया है हमारे पास वो है शिवांशु अवस्थी का। डेट ऑफ बर्थ है 15/9/1988। हरगांव जिला सीतापुर में इनका जन्म हुआ 5:05 पर सुबह। एक तो इनका तलाक का केस चल रहा है। आपसे जानना ये चाहते हैं कि कब तक ये केस निपटेगा और दूसरी शादी का योग कब तक है, यानी कहीं ऐसा लगता है जैसे ये मन बना चुके हैं दूसरी शादी का। नौकरी भी चली गई है तो नौकरी कब तक लगेगी? शिवांशु, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और तुला राशि। आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा भी चल रही है शनि की फरवरी 2021। तलाक का केस चल रहा है। लंबे चलने वाले होते हैं केस, फ्रस्ट्रेट करते हैं। फिर भी आपकी कुंडली का एक इशारा है कि 2022 में अब से 2.25 साल के बाद आपकी दूसरी शादी हो सकती है। तो ये जो 2.25 साल का समय है, इसमें आपको अपने केस को संभालना है, सुलझाना है, जो भी करना है वहां तक, उस अंजाम तक पहुंचना है जब आपकी दूसरी शादी हो जाए। पर जॉब मिलना ज्यादा जरूरी है, कैरियर बनाना ज्यादा जरूरी है। इस समय आपके पास जॉब भी नहीं है और आपकी कुंडली ये कहना चाह रही है जी कि फरवरी 2021 के बाद आपका फिर से अच्छा सा कैरियर बन सकता है। थोड़ा सा समय बाकी है
पर आपकी कुंडली ये भी कह रही है शिवांशु जी कि आपने अपने आप को बहुत सारी उलझनों में डाल रखा है खुद अपनी गलतियों से। थोड़ा सा धैर्य के साथ फैसले लेने की जरूरत है। तो 2.25 साल बाद जो तलाक का केस है इसका फैसला आ सकता है। तब तक आपको इस केस को बहुत कायदे से परसू करना है, सही लीगल ओपिनियन के साथ। और फरवरी 2021 आपके करियर का भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, जब आपका करियर भी बन सकता है। लेकिन अपनी तरफ से जो लापरवाहियां आपने अपनी ज़िंदगी में बना रखी हैं, उनसे आपको दूर होना होगा हर हाल में, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं संभलेंगे तब तक समय भी नहीं संभलेगा। आगे बढ़ते मिथुन और कर की बात करते हैं ज्योतिष गुरु। तो मिथुन और कर के लिए कैसा देख रहे हैं आप आज के दिन को, और आज के दिन कैसी इनकी प्लानिंग होनी चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? मिथुन राशि वालों के सामने कई तरह के दबाव हो सकते हैं, जिसमें यात्रा और बदलाव से जुड़े विचार भी शामिल। अगर आप इस समय की बनती हुई चुनौतियों को समझेंगे तो किसी भी तरह के बदलाव से बचकर निकल जाएंगे। और इस समय यही जरूरी है। क्या करना चाहिए समय में? कोई ऐसा एक तरफा विचार बनाने से बचना होगा जिसमें सिर्फ आपकी इच्छाएं नजर आ रही। इस समय ऐसे किसी भी विचार को अपने कामकाज के संदर्भ में भी देखने की जरूरत पड़ेगी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाना तो पड़ेगा ही। क्या न करें इस समय? काम और कारोबार को लेकर अपने मन में इतनी परेशानियां ना बिठाएं कि आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए। सूझबूझ से फैसले करना अच्छी बात है, पर अपने मन को उचाट करके अपना ही नुकसान करते चले जाना इस समय ठीक नहीं। कर्क राशि वालों की पैसे की स्थिति भी संभली हुई है और कुछ बेहतर करने के लिए आपकी प्रेरणा भी जगी हुई। फिर भी किसी ऐसे रास्ते पर चलने से बचना होगा जिसको लेके पहले से आपके मन में चिंताओं ने जगह बना रखी। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़ी सही योजना बनानी होगी, क्योंकि उसी से आप अपने भविष्य की दिशा को निर्धारित कर पाएंगे। घर परिवार में अपनों से मिलते हुए सहयोग से भी आपको बहुत कुछ सीखने का और करने का मौका मिलेगा। ऐसे में थोड़ी बहुत परिस्थितियों से जूझते चले जाना बहुत साधारण सी बात है। क्या न करें इस समय में? अपने से वरिष्ठ लोगों को किसी भी वजह से नाराज न करें। ऐसा करने के लिए अगर आपको अपने साथी सहयोगियों से ज्यादा तालमेल बिठाना पड़े तो ये प्रयास जरूर कर लें, ताकि किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आपके हित को कोई ठेस ना पहुंचा। तो किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आपको किसी तरह की ठेस न पहुंचाए, इसलिए उतार चढ़ावों को समझना है और कोशिश करनी है कि जीवन में उतार चढ़ाव कम आए। खैर, हमें आगे बढ़ना है और समझना है सिंह और कन्या राशि को। तो ज्योतिष गुरु, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज को, और ये क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों ने कामकाज को बढ़ावा देने के लिए हर तरह का प्रयास किया, पर अनियमितता का बुरा असर उस पर पड़ सकता है। इसलिए लगातार अपनी कोशिशों को बनाए रखने की जरूरत है। इस प्रयास का अच्छा फल भी जरूर मिलेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारीख। क्या करना चाहिए समय? इस समय की सफलता में आपके अपनों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उनके सहयोग से ही आप जिंदगी में कुछ कर पाए। जिस चीज को आप तकदीर का नाम देना चाह रहे हैं, उसमें अपनों का आशीर्वाद छुपा हुआ। क्या न करें इस समय? अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को एकत्रित करने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। बेहतर होती हुई परिस्थितियां हैं और लोगों को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीदों को ठेस पहुंचाना भी ठीक नहीं। कन्या राशि वालों के हालात संभले हुए हो सकते हैं, पर दबे पांव कोई ना कोई नुकसान की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा संभल जाने की जरूरत है। तकदीर को आधार बनाकर पैसे से जुड़ा कोई बड़ा फैसला करने से फिलहाल बच के निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय? अपनी बचत को संभाले रखना होगा, पर किसी भी बड़े फैसले को फिलहाल स्थगित करने में ही आपकी भलाई होगी, क्योंकि किसी भी नए रास्ते पर चलने से आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या न करें इस समय में? निजी जीवन में अपनों के प्रति किसी भी तरह का विश्वास न उत्पन्न होने दें, क्योंकि इस समय ही ऐसा है जो रिश्तों के उतार चढ़ाव को बनाए रखे। इसलिए कोई ऐसा नया रास्ता अपनाने की कोशिश न करें जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला। तो ऐसा कोई नया रास्ता मत चुन लीजिएगा जिससे आपकी ही मुश्किलें बढ़नी शुरू हो जाएं। तो खैर, मुश्किलें तो हम बढ़ने भी नहीं देंगे, क्योंकि हर रोज हम हैं आपके साथ, आपकी मुश्किलों को पहले से समझकर उनको आपके रास्ते से हटा देने के लिए। ज्योतिष गुरु, एक सवाल और लेते हैं, और सवाल हमारे सामने अब आ रहा है राहुल का। डेट ऑफ बर्थ है 27/1/1995, 7:50 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। बीएससी किया है फिजिकल एजुकेशन से। एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन 1-2 नंबर से इनका सिलेक्शन रह जाता है, ऐसा इनका कहना है। तो जानना चाहते हैं कि जॉब कब तक लगेगी, एक सवाल। दूसरा, शादी के लिए सही समय कौन सा होगा,
और लड़की कैसी होगी? राहुल आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2021 तक। कब तक जॉब मिलेगी? देखिए, जून जुलाई 2020 का एक समय ऐसा है जो आपकी कुंडली में कुछ इशारा करता है। आज का माहौल बहुत खराब, आजकल जॉब मिलना बहुत कठिन, फिर भी आपको कोशिश करनी होगी क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली आपकी मदद करना चाह रही। वैसे एक दूर तक देखूं तो 2022 में आपका बहुत अच्छा सा कैरियर बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत संतोषजनक बात है आपकी कुंडली से। आपने पूछा आपकी शादी कब हो या कब होनी चाहिए, तो अब से 1.5 साल के बाद आपकी शादी का अच्छा सा समय बना। देखिए, जून जुलाई इसी साल का करियर के लिहाज से एक अच्छा समय है, आपका करियर बन सकता है। और अब से 1.5 साल बाद आपकी शादी, यानी पहले आपको करियर बनाना है, अच्छे से जम जाना है अपने करियर में, फिर शादी। आगे ज्योतिष गुरु, तुला और वृश्चिक राशि, इनके लिए कैसा दिख रहा है दिन, और क्या है खास इनके लिए ऐसा जिस पर इनको खास तौर पर विचार करना चाहिए और काम करना चाहिए? तुला राशि वालों को लग रहा है कि पैसे की स्थिति ठीक है, पर पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके पैसे की स्थिति को खतरे में डालता चला जा रहा है। शायद इसी वजह से कामकाज से जुड़े दबाव भी आपके ऊपर अब बढ़ रहे हैं, जिन्हें एक एक करके संभालने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समझ? मुश्किलों से दूर हटने के लिए आपने बहुत सारे प्रयास किए और अब मंजिल के करीब पहुंच गए, पर आपने फिर से अपने लिए मुश्किलों को बुलावा देना शुरू कर दिया और आप उन बातों में फंसते चले जा रहे हैं जिनसे निकल जाने की जरूरत। भविष्य को लेके भी आपके मन में बहुत सारे भ्रम है, पर आगे बढ़ना ही आपके लिए सही फैसला है। ऐसे में अपने साथी सहयोगियों से सही मार्गदर्शन लेने की भी जरूरत पड़ सकती है। क्या न करें इस समय? निजी जीवन में सुख है, पर साथ ही साथ बहुत सारा उतार चढ़ाव भी बना हुआ। इसके लिए किसी भी ऐसी गलत फहमी को बढ़ाते चले जाना ठीक नहीं, जिसमें लोगों की नाराजगियां आपके प्रति बढ़ती चली जाए। लोगों में कमियां ना निकालें, क्योंकि उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। वृश्चिक राशि वालों को कामकाज के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार लाने का मौका रहा है, जिसमें आपको अपने काम को विस्तार भी देना है। बदलते हुए संदर्भ में कुछ नया करने के लिए भी कई तरह के विकल्प आपके सामने उभर कर आ सकते हैं। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों में हर तरह का तालमेल बनाए रखना ही आपके हित में होगा, इसलिए किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिखाने से बचना होगा आपको। अगर लोग आपको किसी भी वजह से उकसा रहे हैं, तो अपना धैर्य बनाए रखने से ही बात बनेगी। क्या न करें इस समय? अपनी बचत को कहीं फंसाते न चले जाएं, इसलिए कोई ऐसा विचार भी न बनाएं जिसे दूर तक ले जाना मुश्किल होता चला जाए। किसी भी कमजोर होते हुए दौर में अगर अपने ज्ञान को और अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर लिया जाए तो कोई कमी नहीं रहती। तो आगे बढ़ते हैं और ज्योतिष गुरु के भरोसे आज के दिन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हमें अपने प्रयास करने होंगे, वो सिर्फ मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो धनु और मकर राशि, आपके लिए क्या है ज्योतिष गुरु का मार्गदर्शन, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। अमल आपको करना है। धनु राशि वालों के हालात कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए मुश्किलें दिखा रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। मुश्किल वक्त का ये मतलब नहीं है कि हर चीज में नुकसान और परेशानियों के बारे में सोचा जाए, पर नुकसान और परेशानियों से बचने के लिए भी अपने प्रयास बढ़ाए जा सकते हैं, जिसका अच्छा फल आपको जरूर मिले। क्या करना चाहिए समय? पैसे से जुड़े फैसलों को ध्यानपूर्वक लेने की जरूरत पड़ेगी। विचारों का मतभेद किसी एक वजह से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं और हर चीज पे असर पड़ता चला जाता है। इसलिए भी अपना संयम बनाए रखने से फायदा हो सकता है। क्या न करें इस समय? हर चीज में ये ना सोचे कि लोग आपकी किस तरह से मदद करें, क्योंकि इस समय ऐसा होना संभव नहीं। बहुत सारी चुनौतियों को अपने बलबूते पे भी संभाला जा सकता है, ताकि आपको लोगों पे आश्रित ना होना पड़े और आपके लिए किसी भी तरह की कमी भी ना रहे। मकर राशि वालों ने चुनौतियों के बावजूद अपने रिश्तों को सही दिशा देने की कोशिश की, इसलिए किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। अपने बनते बिगड़ते विचारों को फिर से थामना होगा, ताकि स्थिरता भी बनी रहे और अपने सपनों को साकार करने के लिए आप अपने कदम भी आगे बढ़ाते रहे। क्या करना चाहिए समय? कामकाज के क्षेत्र में हालात आपकी मदद कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपनी लगन को भी बढ़ाना होगा और अपने प्रदर्शन को भी बढ़ाना होगा। आपकी ओर से कुछ कमियां इस रूप से हैं कि आप मेहनत तो करना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं कमी भी नजर आ रही। क्या ना करें इस समय? कोई ऐसा रास्ता अपनाना ठीक नहीं है जिसपे पहले से आपका मन ना हो, क्योंकि हो सकता है कोई आपका गलत फायदा उठा जाए। वैसे भी परिस्थितियां
उतनी संतोषजनक नहीं है कि आप कोई नया रास्ता अपनाना चाहिए। तो ज्योतिष गुरु, आप कुंभ और मीन राशि, इनके लिए कैसे देख रहे हैं आप आज के दिन को, और ये क्या करें क्या बिल्कुल ना करें आज? कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि लोग आगे बढ़कर आपकी सहायता करना चाह रहे हैं और आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। आपके फैसलों में कुछ ऐसा लग रहा है जो गलती के रूप में ही नजर आ रहा है, इसलिए अपने अंदर झांकने की जरूरत है ताकि समय रहते उन कमियों को सुधार लिया जाए जो आपके नुकसान का कारण बन सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार को थोड़ा सा लचीला बनाना होगा ताकि आप लोगों की बात को समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। जिंदगी में कई बार हालात से समझौता भी करना पड़ता है, उसके लिए भी लोगों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ इस रूप से ना करें कि आप लोगों को खुश करना चाह रहे हैं। घर परिवार में खुशियां बनाए रखना अच्छी बात है, और ऐसा करते हुए लोगों के प्रति जरूरत से ज्यादा उदारवादी होते चले जाना ठीक नहीं। अपना नुकसान करके लोगों को खुश करना इस समय वैसे भी ठीक नहीं। मीन राशि वाले समझ लें कि जिंदगी में कुछ बेहतर करने का प्रयास अपने आप से नहीं बनता, उसके लिए आपको अपने भरोसे को भी जगाना पड़ता है और अपनी मेहनत को भी बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाना पड़ता है। इस समय की कमी है कि आपका भरोसा टूट रहा है और लोगों से तकरार की स्थिति बनती चली जा रही। क्या करना चाहिए इस समय? विनम्रता अपनानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय? विनम्रता अपनानी होगी और अपनी मेहनत से अपनी परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश भी करनी होगी। चमत्कार की उम्मीद लगाने के बजाय एक एक छोटा कदम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी कोशिशों में निखार आता चला जाएगा। क्या ना करें इस समय में? अगर आपके काम या कारोबार में कोई कमी आ रही है तो उसके लिए लोगों की गलतियां ना निकालते चले जाएं और ऐसा ना सोचें कि आप सही हैं। गलतियों की वजह से परेशान होते चले जाना ठीक नहीं होगा। कोशिश ये करनी होगी कि आप अपनी मेहनत से अपने भविष्य का रास्ता बनाएं ताकि आप किसी भी गलती को फिर से दोहराते ना चले। तो आपकी मेहनत में वो दम है कि आप अपने लिए खुद अपना रास्ता बना सकते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित होने की आपको जरूरत भी नहीं है। ज्योतिष गुरु, अब चूंकि हम प्रोग्राम के आखिर में पहुंच रहे हैं तो एक खास बात रह जाती है, जैकपॉट। किसके लिए क्या खास है आपके पास? मकर राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि रिश्तों को संभालने के लिए जो रोजमर्रा के तकरार हैं उनसे घबराएं नहीं। अपने भरोसे को बनाए रखें, कामकाज के क्षेत्र में भी लोगों से तालमेल बनाए रखें ताकि उनसे भी आपको हर तरह की सहायता मिलती चले। तो वक्त आ गया है अब आपसे इजाजत लेने का और आपको याद दिलाने का, जो हमने शुरू में कहा था कि बदहवासी भरी दौड़ ही जरूरी नहीं होती जिंदगी में। हमेशा कभी कभी संभल कर, रुक कर, विचार कर एक एक कदम आगे बढ़ाने का भी समय होता है और ये समय ऐसा ही है। अगर कोई मुश्किल है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए ज्योतिष गुरु का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो आए और उन्होंने बहुत अहम राय दी हम सबको। सर, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।